जनता को जनार्दन कहते हुए आपने नेताओं को खूब सुना होगा, लेकिन चुभने वाली सच्चाई यह है कि चुनावी मौसम में यही नेता जनता को अलग अलग वोट बैंक के रूप में बांट कर देखते हैं। उन्हें जाति के चश्मे से देखा जाने लगता है। जनता की पहचान जातिगत हो जाती है। जब भी ऐसा होता है तब असली मुद्दे यानी जमीनी मुद्दे पीछे छूटने लगते हैं और भावनात्मक मसले आगे आने लगते हैं। यह हमारी चुनावी राजनीति का सबसे चुभने वाला पहलू है। 2022 की लड़ाई को लेकर इस बार सबसे पहले बसपा ने खुलकर जाति कार्ड खेला। तभी तो पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि पिछले चुनाव में ब्राह्मण बीजेपी के बहकावे में आ गए थे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अब ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मैं ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। इनको आजमा लिया आपने 5 साल, अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में ना आकर तो सन 2007 की तरफ बीएसपी से इनको जुड़ना चाहिए। यूपी में शुरू हो गई जाति की वोट परिक्रमा। चुनावी मौसम का जोर बसपा झुकी ब्राह्मणों की ओर। आप जानते हैं आज उत्तर प्रदेश में किस तरह की अराजकता फैली है। सब समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन खास तौर से चिन्हित किया जा रहा है ब्राह्मण समाज के लोगों को। 2007 का कामयाब फॉर्मूला 2022 में आजमाने का ऐलान। दलित प्लस ब्राह्मण दांव कितना भारी। बीजेपी को भी आजमा लिया, कितना आजमाओगे। अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में ना आकर तो सन 2007 की तरफ बीएसपी से इनको जुड़ना चाहिए। बसपा को देख बदल गई विरोधियों की तैयारी। ये दुनिया मानती है कि ब्राह्मण का स्वाभाविक घर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हम ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण की, अगड़ा और पिछड़ा की, अनुसूचित वर्ग की, आदिवासी की, ये सब बातें हम लोग नहीं करते और इसके बल पर हम शून्य से शिखर पर हैं। क्या जमीनी मसलों पर वोट नहीं मिलते? क्या जाति के नाम पर वोटर नहीं हिलते? जीत के लिए सब जपने लगे जाति की माला। अपनी जिम्मेदारी ताक पर सिर्फ दूसरों का हवाला। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। जिधर वोट उधर नेता भागे, मुद्दे पीछे जाति आगे। बात तो चुभेगी। यूपी के कुल मतदाताओं में ब्राह्मण वोटर करीब 10 से 11% है। ये एक मुश्त वोट अगर किसी खास पार्टी के पाले में चला जाए तो फिर उसे बड़ी सियासी कामयाबी मिलना तय है। 2007 में बसपा ने अपने कोर दलित वोट बैंक के साथ ब्राह्मण वोटरों को जोड़ने के लिए बड़ा प्रयोग किया था। इसके तहत तब करीब 21% सीटों पर उसने ब्राह्मणों को मैदान में उतारा था। नतीजा ये हुआ कि एक झटके में बसपा का वोट 7.37% बढ़कर 30.43% पर पहुंच गया था, जबकि सीटें करिश्माई ढंग से 2002 में 98 सीटें जीतने वाली बसपा ने 2007 में 206 सीटों पर विजय का परचम फहरा दिया। दलित ब्राह्मण फॉर्मूले ने बसपा को 108 सीटों का फायदा दिलाया। हालांकि पिछले 14 साल में गोमती में काफी पानी बह चुका है। हालात अलग हैं। 2007 में सपा के खिलाफ बसपा सबसे मजबूत पार्टी थी, जबकि आज के दौर में भाजपा 39.67% वोट के साथ सत्ता में है और 2022 में उसका मकसद 350 सीटें जीतने का है। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग का चुनावी इंजन स्टार्ट।
चुनावी फॉर्मूला रेस में कितना आगे हाथी। सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। बसपा ओल्ड इज गोल्ड वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़कर 2022 का दंगल जीतना तो चाहती है, लेकिन क्या ये इतना आसान हो पाएगा? ये सबसे चुभता हुआ सवाल है। ये सवाल इसलिए क्योंकि 2007 और 2022 की बिसात में बड़ा फर्क है। कितना बड़ा फर्क है ये समझने के लिए 2007 और 2017 के चुनावी नतीजे का विश्लेषण जरूरी है। 2007 में बसपा को 206 सीटें मिली थी। वोट प्रतिशत 30.43% का था, तो भाजपा नंबर 3 पर थी। उसे सिर्फ 51 सीटें मिली थी और वोट मिले थे सिर्फ 16.97%, जबकि सपा दूसरे नंबर की पार्टी थी और सत्ता खोने के बावजूद 97 सीटें हासिल की थी, जबकि 25.43% उसे वोट मिले थे। उधर कांग्रेस 2007 के चुनाव में 22 सीटें ही हासिल कर पाई थी, जबकि उसे वोट मिले थे 8.61%। अब अगर हम इसकी तुलना 2017 के चुनावी नतीजों से करें तो बसपा 2017 तक पहुंचकर बेहद कमजोर दिखती है। 2017 की इस स्थिति से उसके लिए सीधे उठकर 2022 में सत्ता तक पहुंच जाना आसान बात नहीं लगती। 2017 में भाजपा की आंधी चली थी। 2017 में बसपा को सिर्फ 19 सीटें हासिल हुई थी, वहीं 22.23% वोट मिले थे, जबकि भाजपा 312 सीटों के साथ 39.67% वोट पाने में कामयाब रही। 2017 में भाजपा की आंधी के आगे सपा 47 सीटों पर सिमटकर सत्ता से बाहर हो गई। बावजूद इसके वो बसपा से ऊपर रही। तब सपा को 21.82% वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस 7 सीटों पर सिमटकर चौथे नंबर पर पहुंच गई थी और वोट मिले थे सिर्फ 6.25%। 2007 के चुनाव में विधानसभा के मुकाबले की पिच पर बसपा नंबर 2 की पार्टी की हैसियत रखती थी, तो आज उसकी हैसियत नंबर 3 की है। ऐसे में नंबर 1 बनना कोई साधारण चुनौती नहीं है और देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति कुछ लोगों में असंतोष भी है, तो शायद उन्होंने ये उचित समझा होगा कि अब उन्हें भी अपनी पार्टी का स्टैंड बदलने के बारे में सोचना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने 2007 का जो एक उनका ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला था कि उन्होंने ब्राह्मण समुदाय को अपने साथ रखा, उसी को फिर से अपनाने का फैसला किया। सवाल है कि अगर ब्राह्मण प्लस दलित फॉर्मूला इतना ही दमदार था तो बसपा का ये फॉर्मूला 2012 में क्यों फेल हो गया, और फिर 2017 में बसपा इस चुनाव जिताऊ फॉर्मूले को आजमाने में पीछे क्यों रही? ब्राह्मण समाज हमारे देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, बुद्धिजीवी और स्वयं फैसला लेने में सक्षम। वो कभी भी किसी के बहकाने और फुसलाने से न कहीं आता है और न कहीं जाता है। वो स्वयं फैसला लेता है। राजनीति में क्या करना है, कहाँ खड़ा होना है, उससे बेहतर कोई नहीं समझता है। सवाल ये भी है कि 2022 के लिए यही फॉर्मूला सबसे दमदार क्यों दिख रहा है? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से एक बार फिर पार्टी के साथ ब्राह्मणों को जोड़ने की शुरुआत का ऐलान किया है, उससे ये साफ है कि कहीं न कहीं इन चुनाव में भी ब्राह्मण महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। फिर चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या सत्ताधारी बीजेपी हो। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा।